सर्वसिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। द्रव्य तो त्रिकाली सत्य लिए बैठा है, न तो उसका कोई उत्पाद है और न उसका कोई व्यय है। द्रव्य के अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम अविभागी प्रतिषेध कहते हैं, जो अगुरु लघु गुण के अंदर में वो भंडारी है उनका। अगुरु लघु गुण एक गुण होता है प्रत्येक द्रव्य के अंदर, वो उस द्रव्य की शक्ति का कंट्रोलर है। जैसे आपका कोषाध्यक्ष भंडारी होता है, वो कैशियर जो भी तुम्हारा होता है संपत्ति को संभालने वाला, वो डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि हमें कितना उत्पाद करना है, कितना व्यय करना है। द्रव्य तो शाश्वत शक्ति वाला है, वो ना हिलने वाला है। जीव कभी अजीब नहीं, अजीब कभी जीव नहीं, जीव का नाश नहीं, अजीव का उत्पाद नहीं। वो तो एक फिक्स हो गया द्रव्य, वो तो त्रिकालिक है, हमेशा रहेगा। लेकिन अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं द्रव्य के शक्त्यंशों की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्य के शक्त्यंश दो प्रकार से निकलते हैं। एक शक्त्यंश ऐसी पर्याय बनाते हैं जो दीर्घ काल तक टिकती है, ऐसी भी पर्याय बनाते हैं जो अनंत काल तक टिकती है। और एक शक्त्यंश वो होते हैं जो जिनकी पर्याय, जिनका अस्तित्व, जिनका निर्माण मात्र एक समय का होता है, यूज एंड थ्रू, बस कुछ नहीं उसका। एक समय की पर्याय आएगी, नष्ट हो जाएगी। उत्पाद के समय तो किसी न किसी निमित्त की जरूरत होती है। उत्पाद तो नियम से कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, लेकिन व्यय के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है प्रकृति ने। उत्पत्ति करने के लिए उन्होंने कहा कोई भी कार्य की उत्पत्ति होगी तो उसमें दो कारण, अभ्यंतर और बाह्य कारण होंगे, लेकिन मिटने के लिए कोई बाह्य कारण की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मिटना यदि निमित्त के अधीन होता तो लोग पर्याय को मिटने ही नहीं देते, क्योंकि निमित्त मिलने ही नहीं देते। हाँ, कोई को अच्छी पर्याय मिल गई, वो निमित्त को टालेगा कि नहीं निमित्त मत बुलाओ, बनी रहेगी। हाँ, हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था है। चातुर्मास जब हम लोग करते हैं तो अनुमति लेते हैं, आप लोगों की अनुमति लेते, श्रीफल चढ़ाते, सब करते, लेकिन निष्ठापन के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि निष्ठापन की तो व्यवस्था है, सबसे पूछो, सब विचार करो, लेकिन निष्ठापन के लिए कुछ नहीं, किसी से कोई पूछना नहीं। यदि निष्ठापन की पूछने की व्यवस्था बना देते तो क्या पता तुम लोग जाने की अनुमति देते ही नहीं, और तुम जाने की अनुमति नहीं देते तो हमारा विहार कैसे हो पाता। इसलिए उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं। प्रकृति ने जन्म के लिए बना दिया कि माता पिता की जरूरत है, मरने के लिए किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं मरने के लिए। जन्म के लिए जरूरत है,
माँ बाप चाहिए। सम्मूषण जीवों का भी उत्पत्ति हो तो मटेरियल चाहिए, माँ बाप का आलम्बन चाहिए, माँ बाप के सहारे बड़े होंगे। लेकिन मरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। मकान बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, मिटाने के लिए क्या इंजीनियर की जरूरत है, बुलडोजर चला दो। सारे संसार की व्यवस्था कोई भी स्रोत अपन को दिख रहा है वो कहीं ना कहीं से अनादिकाल से मूल से है। यही स्थितियां यहां बन गई कि पर्याय जो उत्पन्न होती है उसको मिटने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने आप मिट जाएगी। लेकिन हमें उन पर्यायों की तरफ देखना है। अर्थ पर्याय हमें सुख देगी, लेकिन जब हमारे अर्थ पर्याय का जो आधार है व्यंजन पर्याय वो ही स्थिर नहीं है तो अर्थ पर्याय टिकेगी नहीं। यदि अर्थ पर्याय क्षणवर्ती हो जाए और व्यंजन पर्याय भी क्षणवर्ती हो जाए तो सब खेल खत्म, बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाएगी, क्षण के बाद आ जाएगा। एक स्थिर हो और एक अस्थायी हो तब कहीं व्यवस्था बनती है। एक को स्थिर रहना है। व्यंजन पर्याय एक ऐसी पर्याय है जो प्रतिसत्य गुण के विकार से बनती है। अब इस व्यंजन पर्याय की तरफ अपनी दृष्टि है, अभी 2-3 दिन से चल रही है, उस पर्याय की तरफ ध्यान दो जो पर्याय जितने अधिक समय पुरानी हो गई हो। उन पर्यायों को ध्यान दो जो पुरानी हो गई। जितनी अधिक पुरानी होगी पर्याय और जितनी टिकाऊ पर्याय होगी, कहते ना ये व्यक्ति टिकाऊ है, ये वस्तु टिकाऊ है, चलेगी, मजबूत है। ऐसे ही एक सिद्ध भगवान को अपन क्यों सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? क्योंकि वे टिकाऊ है, उनकी पर्याय में परिवर्तन नहीं। व्यंजन पर्याय में अर्थ पर्याय तो परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी व्यंजन पर्याय प्रतिसत्य गुण ने बनाई, यानी वो बजट पास करवाया अगुरु लघु गुण से। प्रतिसत्य गुण ने इस आत्मा की ऐसी पर्याय बनाओ जो अनंतकालीन हो, कभी मिटे नहीं, कभी मिटे नहीं। और उनकी पर्याय जो सिद्ध पर्याय है व्यंजन पर्याय वो अनंतकालीन है। संसार दशा में अपन को लेना है तो अपन को चाहिए सगुन, अपन को चाहिए एनर्जी, अपन को कुछ लेना है। हम संसारी है, वो किससे मिलेगा? तो कल मैंने कहा था हर चीज में प्राचीनता देखो। पुराना घी औषधि बन जाता है, पुराना गुड़ औषधि बन जाता है, पुरानी वस्तुएं अपने आप। पुराना दादाजी कल बताया था पूज्य हो जाता है, प्राचीनता पूज्य हो जाती है अपने आप। कल मैंने स्थविर मुनि के संबंध में चर्चा की थी, राजा के संबंध में चर्चा की थी, अपन प्रकृति के संबंध में चर्चा कर रहे थे। पुराना स्थान कौन सा है तुम्हारा, तुम्हारे पूर्वजों का? तुम्हें अपना जन्म स्थान नहीं मिले, पिताजी का ढूंढो, दादाजी का ढूंढो, पूर्वजों का ढूंढो, कहाँ जन्मे थे, कहाँ रहे थे, कहाँ मरे थे, उस स्थान को खोजो। मैंने कहा ना 7 पीढ़ी पहले, 100 पीढ़ी में, 300 पीढ़ी, जितना प्राचीन तुम्हें मिल जाए और प्राचीन जहां तुम्हारा रहा हो उस नाम को स्मरण करो। पुराने को भूलो मत महानुभाव, भूलो मत। पुरानी पीढ़ी याद करो, जितना पुराना हो उतना याद करो। जितने पुराने आचार्य मिले उतना पकड़ो, उनको स्मरण करो। जितना पुराना शास्त्र मिले उसको पढ़ो, उसको सहेजो। जितना पुराना शास्त्र, भूलो मत। हमारे खुद का लिखा हुआ ग्रंथ भी उतना प्रमाणिक नहीं है जितना कि एक प्राचीन आचार्य के लिखा हुआ ग्रंथ प्रमाणिक है। ये अपन को भी निर्णय करना है, दूसरों के लिए नहीं। यदि हमने खुद अपना कोई 4 लाइनें लिखी हैं और वही 4 लाइनें पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हैं, तो अपनी लाइनों पर मोह मत करना, अपनी लाइनों पर जिंदगी मत समर्पित कर देना, अपनी लाइनों को मार्ग मत बना लेना। यदि वो कुंद कुंद भगवान की लाइनों से न मेल खावे तो
यदि कुंद कुंद भगवान से वो लाइनें क्रॉस हो रही हैं तो अपनी खुद की बनाई हुई लाइन छोड़ देना, खुद का बनाया हुआ रास्ता बदल देना। खुद रास्ते बनाए हैं, लेकिन आगे चलने वाला जो सबसे पहले चला है उसने उस रास्ते को नकार दिया। इस रास्ते पर नहीं आना, ये भटकने वाला, लौट जाना। स्वयं को प्रमाणिक नहीं मानना, अर्वाचीन। विज्ञान और धर्म में यही अंतर है। विज्ञान नए आविष्कार को प्रमाण मानता है और धर्म पुराने आविष्कार को प्रमाण मानता है। दोनों में बहुत अंतर। धर्म कहता है जो जितना पुरानी खोज है, पुराना सोच है, पुराना विचार है, वो उतना ही प्रमाणिक है। और विज्ञान कहता है जितनी नई खोज है, नया सोच है, नया विचार है, वह प्रमाणिक है, लेटेस्ट जिसे बोलते हैं। धर्म कहता नहीं, नीतिकार कहते नहीं, प्रकृति कहती नहीं, ओल्ड, सबसे पुरानी चीज पर देखो और उसको खोजो। पुराने संबंध, पुरानी पीढ़ियां याद करो, कहां तक तुम जा सकते हो। 3 दिन से हम होमवर्क कह रहे हैं। हाँ, भारत देश में लोग आते हैं, कोई नई चीज देखने नहीं आते, नई चीज देखने नहीं आते। हमने पूछा कई बार लोगों से, विदेशियों से, मैंने कहा यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम? बोले महाराज नए गार्डन तो हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ से बहुत अच्छे हैं। नए गार्डन, नए झरने, नए वाटरफॉल सब मेरे यहाँ है, यहाँ से बहुत अच्छा है। बस पुरानी चीज है तो भारत में है। पुरातत्व की जितनी चोरी होती, आज तक अमेरिका में पुरातत्व की चोरी नहीं हुई। वहाँ पूरा है ही नहीं, पुराना है ही नहीं कुछ। भारत से कोई पुरानी चीज कोई चुरा के लाया हो, रूस से लाया है ही नहीं, वहाँ कुछ चुराने लायक है ही नहीं। घूमने जाते मैं पूछता हूँ वहाँ कोई पुरानी चीज मिली? बोला सब मॉडर्नाइज है, सब कुछ नई चीज है। और जब यहीं से लेके वहाँ जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। शास्त्र नहीं उनके पास, एक शिल्प नहीं उनके पास, कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ है भारत के पास। इसलिए पुरातत्व की सबसे ज्यादा चोरी भारत की होती है, पुरातत्व के बाद। और यहाँ जो विदेशी लोग आते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं मैं बगीचे घूमने नहीं आया हूँ, खंडर घूमने आया हूँ। जिन खंडरों को खंडर हो गए हैं वहाँ वो कैमरा लगा के बैठे रहते हैं। शेखावाटी की हवेलियाँ जो सेठ लोग छोड़ के चले गए, उनको कोई काम नहीं है, विदेशी आकर उनमें 1-1 घंटे तक बैठे रहते हैं, चित्रकारी की फोटो लेते थे। क्या है? क्यों वो विज्ञान पीछे जा रहा है? क्यों विज्ञान पीछे खोजना चाह रहा है? क्यों ये पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो देश हैं, ये क्यों खंडरों में घूमते रहते हैं? अपन को समझना है। महानुभाव, प्राचीन वस्तु के प्रति अभी संबंधों की बात चल रही है। पुराना संबंध खोलो, कितना पुराना है, उसको याद करो, उसको स्मरण करो, प्रातः स्मरणीय बनाओ। सबसे पहला जो पूर्वज तुम्हारा हो, जिसको तुम्हें ध्यान हो, उसको सबसे पहले अपने जीवन का आधार बना लो, सगुन बना लो। उसका स्मरण, उसका नाम, उसका आचार, उसके विचार सुरक्षित करो। राजा जब गद्दी पर बैठता है तो उसको अपने प्राचीन राजाओं के इतिहास बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उनके आचार विचार सुनाए जाते हैं। हर राजा अपने दरबार में अपने पूर्वज वीर योद्धाओं का एक म्यूजियम बनाता है, म्यूजियम रहता है। राणा प्रताप के पास म्यूजियम था एक बहुत बड़ा। उन्होंने जब किला हारने लगे तब उन्होंने कहा ठीक है, आप सब ले लो, मेरे पूर्वजों की फोटो मूर्तियां मुझे दे दो। बनाते हो। सबसे ज्यादा जब राजा हार जाने लग जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उस कमरे में जाता है जहां उनके पूर्वजों की मूर्तियां बनाई हैं, फोटो लगे हैं, चित्रकारी लगी है। उनके सामने बैठ करके इतनी एनर्जी प्राप्त करता है, इतनी ताकत प्राप्त करता है कि साका युद्ध की तैयारी थी, यानी मरना निश्चित था, और किला जीत लेता है। उस कमरे में जहां पूर्वज की फोटो लगी है, जहां पूर्वज के समय का कोई स्थान है, कोई भी चीज उनकी है, एक तलवार टंगी है, उनके हाथ की होना चाहिए, उनके समय की होना चाहिए, आज की पेंटिंग नहीं। म्यूजियम का हाल अलग है, और एक अपन फोटो बनवा ली, अपने पूर्वज मरण को प्राप्त हो गए, आज अपन ने मूर्ति बना ली, फोटो बनाई, वो नहीं, उनके समय की फोटो। हाँ, बहुत पेंटिंग, उनके समय की फोटो, उनका टूटा हुआ कवच, उनकी टूटी हुई तलवार, उनका टूटा हुआ कोई भी चीज हो जो उन्होंने छुआ हो, बस
पूर्वज तो अपन को छूने मिलेंगे नहीं, पूर्वज तो अपन को छूने के आएंगे नहीं। स्पर्श पैथी, स्पर्श ऊर्जा के संबंध में कल परसों बताया था। स्पर्श ऊर्जा बहुत बड़ी ताकत है मानव। अब पूर्वजों का स्पर्श तो हमें मिलेगा नहीं, उनकी छुई हुई कोई चीज हो जो पूर्वज के काम आई हो, जो तुम्हारे दादा परदादाओं ने कभी छुआ हो, कोई भी काम हो, व्यापार में हो, अपने मकान में हो, एक घड़ी मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाए जो उन्होंने उपयोग की हो, उसको सहेज के रख लेना और उसका स्पर्श करना। अभी मैं 2 दिन से स्पर्श पैथी के ऊपर चिंतन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं। स्पर्श पैथी बहुत बड़ी पैथी है। आप उस वस्तु को छूना जो तुम्हारे पूर्वजों ने छुई थी। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, वस्तु ना मिले तो साल भर में एक बार उस मकान को छू के आना जिसमें तुम्हारे पूर्वज रहे हो, पूर्वज रहे हो। एक बार छूना उसको, स्थान को छूना, देखना क्या होता है। उस स्थान पर जहां तुम्हारे पूर्वज रहे हो, आज भी वही वर्गणाएं हैं जब तुम छोटे थे। तुम्हारे संबंध में जो उन्होंने विचार किया था, वे वर्गणाएं आज भी विद्यमान है महानुभाव। वर्गणाएं कभी मरती नहीं है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सम्मेद शिखर में क्या है? सिद्ध भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, वहां मूर्ति तक नहीं है, ऊपर वर्गणाएं हैं। क्या है पहाड़ के ऊपर? कुछ नहीं है, भगवान तो चले गए। मां जिस भूमि पर भगवान छुआ था और भगवान के नख के सुने छुआ था, चलो देखो उनके छुई हुई आत्मा को देखना। जो मैं कह रहा हूं, मेरे पास सारे मैं जो चिंतन करता हूं आगम से बाहर नहीं जाता। मैं अपने चिंतन को जब भी प्रमाणिक मानता हूं जब कोई इसकी कोई थोड़ा सा भी सुराग हमें आगम में मिल जाता है। थोड़ा सा मिल जाए फिर तो डेवलप तो मैं कर लूंगा, लेकिन छोटा सा मिलना चाहिए। आगम से सबसे बड़ी चीज मिली मुझे। आज भगवान शिखर जी में नहीं है, पहाड़ के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति के लिए वहां पावन क्यों? हर व्यक्ति एनर्जी क्यों प्राप्त कर रहा है? क्यों भरी है उस पहाड़ में एनर्जी? क्या है वहां पर? 2 कर अनंत अनंत वर्गणाएं। जिस आत्मा ने उनके शरीर को छुआ था, जिस शरीर में उनकी आत्मा वर्षों तक रही, आत्मा तो चली गई लेकिन स्पर्श की हुई शरीर की वर्गणाएं 9 कर्म पूरे शिखर जी में भरी पड़ी हैं। दूसरा कारण जो मैंने कहा, उनकी वस्तु नहीं मिली हमें, उनकी छू ही नख और केस। भगवान तो चले गए, बिला गए, विलीन हो गए। सारे देवता आते हैं मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए, उनको भगवान नहीं मिलते, भगवान का शरीर नहीं मिलता। मात उन्होंने कौन सी वस्तु छुई थी जो उनसे छुई थी? नख और केस। और नख और केसों में इतनी एनर्जी होती है। तब देखना, कल्पना करो, नख केस जो उनसे छुए थे उनके शरीर में कितनी एनर्जी होगी, और शरीर में जितनी एनर्जी है उनकी आत्मा में एनर्जी कितनी होगी। अनंत वीर प्रकट हुआ है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, और उस अनंत चतुष्टय ने जिस शरीर को छुआ है वो शरीर परम औदारिक बन जाता है। और परम औदारिक शरीर ने जिसको छुआ है, नख और केस मल कहलाते हैं। नख और केसों को मल में लिखा है, नख और केसों का अंतराय कहा है। गजब की बात है। नख और केस मल है, मल अंतराय कहा है। लेकिन यही नख और केस भगवान को छुआ है, अनंत चतुष्टय के धनी को छुआ है। फिर नख और केसों को देवता आकर नमस्कार करके माथे पर धारण कर दे। अरे मैंने कही मल है रे भाई, क्या माथे पर धारण कर रहे हो? बोले मल तो है, लेकिन सभी मल अस्पर्श नहीं होते, सभी अस्पर्श मल नहीं होते। कुछ मल ऐसे होते हैं जो औषधि होते हैं। बताते हैं रिद्धिधारी मुनिराज, विप्रो सौदी लिपि है, विप्रो सौदी यानी विपट, बिट, मल 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। मलमूत्र गिर जाए, जल
पसीना मल है, पसीना, लेकिन सबका पसीना मल नहीं, औषधि भी है। मल औषधि, मल जो हाथ, शरीर का मल जो निकलता है ना, हाथ में ऐसी बत्ती बनाओ, अपने लिए मल है। और ये मल के लिए यदि कहीं वो मल गिर जाए उनके महाराजों का, तो 12 योजन तक सुभिक्ष सुभिक्ष है, 6 ऋतु के फल आ जाएंगे, कोरोना भाग जाएगा, रह नहीं सकता। उनका थूक, उनका कप, उनका पसीना, सब कुछ जिसे अपन मल मानते हैं, होता है कुछ महान आत्मा। ऐसा ही सबके शरीर, एक बार कहा था ना मैंने कहीं, हर बालक जन्मता है अशुद्ध जन्मता है, कोई नहीं छूता उसे। अलग प्रकार के छूने वाले अलग नर से होते हैं, क्योंकि जन्मते ही अशुद्ध होता है बालक, कोई नहीं छूता। बल्कि जहां जन्मता है माँ को भी 45 दिन के लिए अशुद्ध कर देता है, पूरे घर को 10 दिन के लिए अशुद्ध कर देता है, इतना अशुद्ध होता है। लेकिन सभी जन्मे हुए बालक अशुद्ध हो ऐसा नहीं। तीर्थंकर एक ऐसा बालक होता है, न स्वयं अशुद्ध होता है, न कुल में सूतक लगता है, न माँ अशुद्ध होती है, तीनों अशुद्ध नहीं थे। तीर्थंकर के यहाँ कोई सूतक नहीं होता, कोई सूतक नहीं। और बालक इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है कि स्वधर्मेंद्र से आकर के पांडुक वन में ले जाता है, मेरू पर्वत के ऊपर ले जाता है। तो ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। संसार में सभी जन्मते समय अशुद्ध हैं, लेकिन तीर्थंकर शुद्ध है। सब जन्मे हुए बालक का जल गंदा होता है, और वह जन्म के बालक का अभिषेक सारे देवता सिर पर गाते हैं। उस पानी में लोग तैर जाते हैं, नहाते हैं खूब, जब कहते बड़ा उपमा करते अलंकार है, लेकिन सिर पे तो लगाते हैं, तो है ही। अब उसी के शरीर का है, कैसा शरीर, अभी तो बालक है, कोई अनंत नहीं है, परम औदारिक शरीर है, अभी तो संसार में है, लेकिन फिर भी उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल, स्पर्श पैथी, नाखुर केशों ने मात्र स्पर्श किया है उसका, और वे नख और केशों के लिए नमस्कार करते हैं देवता आकर, उनके कुंड बनते हैं, उनकी पूजा होती है नख केशों की। और दुनिया की शरीर जलने के बाद राख भी अपावन होती है, राख भी। और तीर्थंकर के नख केश जलनों की भस्म जो है वो बहुत पावन होती है, बहुत पावन। 5 अंगों में लगाते हैं, बताओ, मुर्दे की राख, मरे हुए की राख, नख केशों के मल की राख अछूत होती है दुनिया में, और वो राख जो उनके स्पर्श करके आई, कितनी पावर पड़े। 5 अंगों में लगाते हैं, ललाट में, मस्तिष्क पर, गले पर, दोनों भुजाओं पर, नाभि पर, 5 स्थान अंग लगे, पावन करे, पूरा दुआ है श्लोक, पावन कर देती है अंग को, एक राख पावन कर देती है, स्पर्श पे थी। और अभी देखो दूसरा, अब ये देखो, आत्मा से शरीर, शरीर से नख के, और नख के सोने जिस भूमि को छुआ है, आज हजारों लाखों करोड़ों के बाद भी वो सिद्ध क्षेत्र वंदना का कारण बना है, एनर्जी है उसमें। अब करोड़ों लाखों वर्ष हो गए अजितनाथ भगवान को, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, आज भी वो टोंक एनर्जी है, पावन है, शुद्ध है। बड़े बड़े मुनिराज भी उसको नमोस्तु करने जा रहे। क्या है वहां, क्या है वहां, कुछ भी तो नहीं है, मात्र उसको भगवान के नख और केशों ने छुआ था, और वो छूने मात्र से वो जमीन आज तक इतनी हो गई। इसलिए महानुभाव, स्पर्श पैथी को अपनाओ, पुरानी वस्तु को छूने का प्रयास करो, पुरानी वस्तु को छूने का प्रयास करो। इसलिए मैंने कहा था, खोजो अपने पूर्वजों की उस भूमि को, खोजो जिस भूमि को पुराणों ने स्पर्श किया था, छुआ था, बैठे थे। शास्त्रों में आया कि मुनिराज के दर्शन करने गए, मुनिराज नहीं मिले, चले गए। जिस भूमि को मुनिराज ने स्पर्श किया है, उस भूमि को आप स्पर्श कर लीजिए, वही एनर्जी मिलेगी जो महाराज के चरण छूने से मिलती है, क्योंकि वो छुआ है उन्होंने, बैठे हैं वहां पर। चरण चिन्ह क्या है, चरण धूल क्या है,
तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। धूल तो ही है, मिट्टी तो है, लेकिन वो मिट्टी भगवान के चरणों से छू चुकी है। देखो एनर्जी, देखो ताकत, देखो कितनी है। स्पर्श पे थी। स्पर्श को लोग जो नहीं मानते हैं, स्पर्श का कोई औचित्य नहीं मानते हैं, पर स्पर्श सबका नहीं। स्पर्श में बहुत अंतर आता है महानुभाव। वो देखो उसको जाकर के भगवान के चरणों की रज है। भगवान या मुनिराज निकल गए, जिन भूमि को, जिन कणों को उनके चरणों ने छुआ है, उसमें वही एनर्जी जो उनके चरणों में है, बल्कि चरणों से ज्यादा एनर्जी उस रज में है। महंतुक आचार्य ने खोज किया स्पर्श में। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोच्याम दशाम उपगता सुत जीव ताजा, तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवंति मकरध्वज ध्वज तुल्य रूपा। आपके चरण की रज काफी है, आप नहीं चाहिए मुझे। आप तो पधारो भगवान, आपको मैं नहीं रोकूंगा, आप मेरे लिए रुकना भी मत। मुझे तो आपने जिस रज को छुआ है वो रज मिल जाए, उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाए। आगे चलिए, गंधोदक क्या है? भगवान है क्या? भगवान का स्पर्श मात्र, भगवान का स्पर्श मात्र 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए। स्पर्श मात्र, वही जल लोटे में भरा है, डाल लीजिए। स्पर्श पे थी देखना, वही लोटे से भरा हुआ जल है, घर में भरा पड़ा है, नहा लो ना खूब आराम से। टंकी भरी है, स्विमिंग पूल भरे हैं, जल भरे हैं, कुएं भरे, कुएं में कूद जाओ ना। लेकिन उसी कुएं का एक लोटा पानी जब भगवान के शरीर को स्पर्श करता है, अंदर नहीं गया, आत्मा की पर्याय नहीं आई उसमें। मां जिस आत्मा में हमने सूर्य मंत्र स्थापित किया है, उस शरीर को स्पर्श मात्र कर रहा है। स्पर्श करने मात्र से सिर से शरीर की धारा छोड़ी, पूरे शरीर को स्पर्श करती हुई नीचे आई। इतने में उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, कितनी एनर्जी बढ़ गई। आज वैज्ञानिकों के यंत्रों से भी नपवा लीजिए, मैंने तो नपवा चुका हूं, नपवा लीजिए, कितनी एनर्जी बढ़ गई। हमने तो एक प्रैक्टिकल तो बताया था, भगवान के पहले शरीर का स्पर्श किया हुआ नहीं है, जो वो जल रख दीजिए एक कटोरे में, और एक कटोरे में भगवान को स्पर्श करके जो गंधोदक आया वो रख दीजिए, और दोनों में 100 लोगों के हाथ डलवा दीजिए और प्रयोगशाला भेज दीजिए। जो हाँ भगवान को छुआ जल नहीं है, वो इतना गंदा हो जाएगा कि छूने लायक नहीं रहेगा। और हमारा गंधोदक 100 लोग छूने के बाद भी उतना ही पावन पवित्र बना रहेगा जितना है। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो कोई कठिन काम नहीं, मैंने करवाया है, मैं तो करवा चुका। मैंने दोनों हाथ, दोनों गंधोदक के कटोरे भेजे, मैंने कहा इन दोनों को नापो, एक पूर्ण था, कोई गंदगी नहीं, इसको छूने में कोई, इसको छू मत लेना, ये गंदा हो चुका। 100 लोग छू चुके, उसमें बीमार लोग भी थे, और गंधोदक ज्यादातर बीमारी लोग छूते हैं, और बीमार ज्यादा लपेटता गंधोदक में नहीं हुआ। आप लोग भी, आपकी प्रयोगशाला है, आप प्रैक्टिकल करो इसको। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो कहूं उसको प्रैक्टिकल करो, कर लो, आप लोग कर लो, मुझे तो विश्वास है। कभी हमारे यहाँ का गंधोदक लेके जाना, शांति धारा का, भगवान का, और आप जाकर के पानी भी यहीं से ले जाना, दोनों प्रयोगशाला में ले जाओ, टेस्ट करा लो, दोनों की शुद्धि। आज तक किसी मंदिर से महाबीमारी नहीं फैली, आज तक किसी मंदिर में इतना छुआछूत होता है, कोई बीमारी नहीं फैली। कोरोना में तो लॉकडाउन हमें इसलिए करना पड़े कि आप लोगों के स्पर्श से बीमारी फैलेगी, भगवान के स्पर्श से नहीं, मूर्ति के स्पर्श से नहीं, मंदिर के स्पर्श से नहीं। लेकिन आप लोग आपसी में स्पर्श करोगे तो बीमारी फैलेगी, इसलिए मूर्ति के कारण से नहीं, मूर्ति के स्पर्श से। लेकिन आप लोग तो स्पर्श करोगे एक दूसरे को, बहुत बड़ी चीज है मानवा स्पर्श पैथी को। लेकिन स्पर्श हर व्यक्ति का नहीं, हर वस्तु का नहीं। पूज्य सुखचंद आचार्य महाराज ने लिखा, आपको क्या चाहिए है। अभी एक ध्यान की बात आई थी ना एक दिन मध्याह्न में, जिज्ञासा समाधान, शिव शक्ति,
गरुड़ शक्ति और काम शक्ति, ये तीन शक्तियां हैं अपने अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है। इन तीनों में से किसी का ध्यान करना है। एक ध्यान करना है शिव का, अनंत चतुष्टय का, सिद्ध परमेष्टि का शिव ध्यान कहलाता है। एक ध्यान करना है जो हमारे दुश्मन है, जो हमारा नाश करते हैं, दुश्मन है। दुश्मन को जब कर्मों का नाश करना है, उन्होंने एक बहुत बड़ी कला दी, दुश्मन का नाश करना है। सम्यक दृष्टि इसको कर्मों में, कर्म ही उसके दुश्मन है। और कर्मों को नाश करने के लिए इन कर्मों को नाग बनाता है, वो नाग बनाता है। और भयंकर नाग, इतने भयंकर नाग हैं फुसकारने से मर जाओ। पहले तो उन कर्मों को भयंकर नाग का रूप दिया गया। 10 लाख क्षण पर मैं ये ध्यान कराता हूँ, नागों का ध्यान कराता हूँ। जब व्यक्ति को कसायों का, मिथ्यात्व का, कर्मों का, नाग और नागिन का रूप देता हूँ। सुखचंद आचार्य, मैंने कहा ना मेरे पास जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं है किसी आचार्य के बारे में। इसी को मैंने डेवलप किया, गरुड़ ध्यान को। एक दिन कराता हूँ गरुड़ ध्यान, दूसरे दिन आधा रह जाता है, तीसरे दिन आगे बढ़ जाता हूँ। 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन गारुणी ध्यान कराता हूँ। और उसमें यही कहता हूँ, नाग और नागन को जितना जहरीला बना सको ध्यान में, ध्यान करो। महान जहरीले सांप, साधारण सांप नहीं, पनेला सांप नहीं, कोबरा, सपेरे का सांप नहीं। कर्म को ये क्यों बनाना महाराज ध्यान में? कर्म इससे ज्यादा भयानक है, इसलिए बनाना। वो है, तुम्हें एक प्रतीक दिया जा रहा है नाग का, क्योंकि नाग तुम जानते हो, तो वो तुम्हारे कर्म भी नाग हैं, बहुत भयंकर हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्रकार ने भी कर्मों को नाग की उपमा दी। ये भुजंग हैं और ऐसे कर्मों से लिपटे हैं जैसे सांप चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है। अब ऐसे सांपों के लिए फिर ध्यान। और तुम अपना ज्ञान, भेद विज्ञान गरुड़ बना दो, गरुड़। और जैसे ही तुम गरुड़ विद्या सीखोगे, जैसे ही अपने आत्मा को, अपने उपयोग को गरुड़ बनाओगे, तैसे ही वो सांप कितना भी भयंकर क्यों ना हो, शिथिली भवन्ति, शिथिल हो जाता है। तो वो शक्ति अपने पास है, वो काम शक्ति, इच्छाएं पूर्ति करने की। यदि काम शक्ति नहीं होती तो अपनी सारी इच्छाएं, अपन इच्छाएं नहीं कर पाते। तो इन शक्तियों में आप क्या चाहते हो? स्पर्श किसका करना, किसका स्पर्श करना? पहले आप बताओ, आप चाहते क्या हो और क्या चाहते? आपके मन में क्या है? मैं अभी पवित्रता की बात कर रहा हूं, मैं सगुण की बात कर रहा हूं। सबके अलग अलग है। एक नारी से एक साथ 2 ऊर्जाएं निकलती हैं। यही वस्तु, एक ही वस्तु स्पर्श करने से, गंधोदक का स्पर्श करने से, जिनकी अलग अलग भावना है और वो अलग अलग एनर्जी देता है। एक सी एनर्जी नहीं होती गंधोदक की, लेने वाले के ऊपर होती है। एक औषधि, एक ही औषधि ना जाने कितने काम कर रहे। वही गंधोदक बीमारी के लिए, वही गंधोदक इच्छा पूर्ति के लिए, वही गंधोदक कर्मों के क्षय के लिए, वो कितने कामों में आ रहा है। एक ही चीज बात आपके ऊपर आधारित है। हमारे धर्म की ऋचाएं नोट के समान होती है। नोट में कितने सामान खरीदने की योग्यता है? नोट से क्या क्या ले सकते? बस यही धर्म भी ऐसे ही है। इसलिए कुछ ये मत समझना कि इसे आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते। इसका पूज्य सुखचंद आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा, सर्वेषां शुद्धिनां भाव शुद्धि प्रशस्यते, एकेन आलंगते पतिम और एकेन आलंगते अपत्यम। ऐसा थोड़ा श्लोक में कोई आगे पीछे हो सकता है, भाव बता दो। सर्वेषां शुद्धिनां भाव शुद्धि प्रशस्ते। आपका भाव क्या है? एक ही नारी है, उस नारी ने बेटे का स्पर्श किया, बेटे ने नारी का स्पर्श किया, जो पवित्रता से भर जाता है, मां पूज्यता से भर जाती है, बेटा धन्य हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है। एकेन आलंगते पतिम, वही नारी पति का आलिंगन करता है, उसी नारी का पति आलिंगन करता है, वासना से भर जाता है, विकारों से भर जाता है, प्राप्त करने के स्थान पर खो देता है।
स्त्री को यदि नारी के रूप में स्पर्श करोगे, तुम्हारा तेज खत्म होगा। नारी की संगति से भी, स्पर्श तो छोड़ो, स्त्री जाति की संगति मात्र से तुम्हारा तेज, विचारों का तेज, आंखों का तेज, कानों का तेज, साधना का तेज नियम से भस्म होता है। ये नियम है, सिद्धांत है, शास्त्रों में लिखा। पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने लिखा, ध्यान करने के पहले सबसे पहली चर्चा की उन्होंने स्त्री की। ध्यान करने के पहले आपके जीवन में कहीं स्त्री तो नहीं है कोई? मन में, वचन में, काया में आकर्षण तो नहीं है मन में किसी स्त्री का? आंखों में कोई स्त्री तो नहीं बसी है? कानों में किसी स्त्री की बातें अच्छी तो नहीं लगती हैं? किसी स्त्रियों से बातें करने का भाव तो नहीं हो रहा है तुम्हारा? स्त्री से कह रहा हूं, स्त्री से कह रहा हूं। स्त्री के रूप में कोई रागात्मक बातें करने का किसी नारी से बात भाव हो रहा है? यदि 24 घंटे है, पूरे 24 घंटे में एक बार भी तुमने मन में किसी को नारी रूप में याद किया है, चिंतन किया है नारी के रूप में, अब 24 घंटे ध्यान के पात्र नहीं, बल्कि 6 महीने तक एक दिन आपने स्पर्श किया था किसी नारी को नारी के रूप में, राग भाव से, वासना के भाव से, 24 घंटे गए और थोड़ा उपादान कमजोर है तो 6 महीने तक, एक दिन का बात बता, एक समय का। यदि आपकी आंखों में किसी स्त्री ने आकर्षित किया है और आपकी आंखें उस पर उठ गई और आपको कुछ ऐसा अच्छा लगा, आकर्षण हुआ स्त्री के रूप ने, आपकी आंखें 24 घंटे तक ध्यान के लायक नहीं है। वहां तुमने नेत्र से स्पर्श किया है स्त्री का, मन से स्पर्श की बात मैंने बता दी। यदि मन से भी तुमने स्पर्श किया है किसी नारी का, अब तुम ध्यान के पात्र नहीं हो सकते। पूज्यवर सुखचंद महाराज। आंखों से यदि तुमने किया है, अब तुम ध्यान के पात्र नहीं थे। नेत्र स्पर्श, शब्द स्पर्श, कोई नारी के शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं जो आपको राग पैदा कर रहे हैं, जो आकर नारी के, स्त्री के वार्तालाप, 24 घंटे में कोई वार्तालाप यदि आपने नारी से की है तो आप ध्यान के पात्र नहीं हैं। अब ये तो हुई हमारे दूर की बात, मन से स्पर्श, आंख से स्पर्श, कर्ण स्पर्श, मुख स्पर्श। जब इनके ये हाल है, फिर शरीर स्पर्श का तो क्या हाल है? शरीर स्पर्श करते ही तुम्हारा तेज खत्म। अब तुम उस ध्यान की सिद्धि लायक नहीं रहोगे। अब तुम केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहीं ना कहीं से कोई स्त्री का स्पर्श हुआ है। शरीर से नहीं किया होगा, मन से किया होगा। अब तुम्हें शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, अब तुम श्रेणी नहीं मार सकते, क्योंकि तुमने एक नारी का स्पर्श किया। और नारी का कहीं से भी स्पर्श करना, कैसे भी स्पर्श करना, तुम्हारी शक्ति खत्म होगी। मन से कर रहे हो तो मन का तेज चला जाएगा, मन का विल पावर चला जाएगा, मन की शक्ति चली जाएगी। मन जो चिंतन कर रहा था, जो मन का में चिंतन करने की ताकत थी, वो कमजोर हो जाएगी। प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल कर लेना एक दिन 24 घंटे के लिए। किसी नारी का चिंतन करने के बाद फिर तुम कोई तत्व का चिंतन करना। पहले नारी का चिंतन कर लेना, फिर आप कोई धर्म का चिंतन करना, नमोकार मंत्र का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना। देखना तुम्हारा मन का तेज चला गया। तुम बहुत चिंतक थे, बहुत चिंतक थे, जाप में सब में तुम चिंतक थे। आज चिंतन क्यों नहीं हो पाएगा उस दिन? क्योंकि आज तुम प्रैक्टिकल करना, तुम्हारा करके देख लेना। आज तुम्हारा नारी का चिंतन हुआ था, आपका मन का तेज चला गया, क्योंकि मन से तुमने नारी को स्पर्श किया है। नारी जाति को मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे मन की बात बता रहा हूं। नारी के रूप में, स्त्री के रूप में स्पर्श किया मन से,
आंखों से देख लेना, आप अपनी आंखों से किसी स्त्री को स्त्री के रूप में देखना, गेय के रूप में नहीं, माता के रूप में नहीं, बहन के रूप में नहीं, एक स्त्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक मजनू के रूप में। अब और क्या टाइटल में, यही है ना, लैला बोलते मजनू, इनमें मामला गड़बड़ हो जाता है। लेडीज को लैला बोलते, मुझे पता ही नहीं, मैं लैला मजनू बना ही नहीं, तो बताओ ना कोई बना होता। लैला मजनू किसी एक को बोलते हैं, जिसको बोलते हो लैला, एक लैला प्रेमिका का, लैला का, पत्नी का, हाँ जो भी आप बोलते हैं, जो बोलते, उसका एक बार आप मन का ध्यान कर लेना, एक बार 24 घंटे में, फिर आप 24 घंटे माला फेरना, जाप करना, कुछ भी करना, आपके मन का तेज चला गया, मन की एनर्जी खत्म हो गई, मन का जो विल पावर था वो खत्म हो गया, मन में जो हिम्मत थी वो खत्म हो गई, जो तुम्हारा विल पावर था, मन से बहुत स्ट्रांग थे तुम, खत्म हुआ। 24 घंटे के बाद लौटेगा, और ज्यादा कमजोर है तो 6 महीने लग सकते हैं। प्रैक्टिकल करना आप, एक दिन करना, सुबह उठते ही उसी का याद करना, मन में उसी का ध्यान करना, फिर 24 घंटे देखना तुम्हारे क्या हाल होते हैं। कुछ दिमागी काम नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं, आंखों से भी है। एक बार किसी 24 घंटे में स्त्री की रूप में आप देखना, प्रैक्टिकल करना, फिर देखना आपकी आंखों का स्त्री, आंखों का तेज खत्म हो जाएगा, आंखों की शक्ति खत्म हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाओगे। तुम्हारी आंखें इतनी ताकतवान थी कि जिसको देख लेते थे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आंखों में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। जिसको देख लेते थे आप, उसका कल्याण हो सकता, वो धन्य हो जाता था। लेकिन आज नहीं होगा, क्योंकि आज तुमने स्त्री को देख लिया है, स्त्री के रूप में देखा है। 24 घंटे आंखें तुम्हारी निस्तेज हो जाएंगी। कानों में जिनकी आवाज तुम सुनते थे, आपके मन में एक अलग उमंग जागती थी, आज नहीं जागेगी, क्योंकि आज तुमने स्त्री की आवाज सुनी है, स्त्री के रूप में। वो वार्तालाप और शरीर का स्पर्श, ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ बताया है। कभी स्त्री जाति का स्पर्श करके कहीं बाहर मत निकलना। सहवास करके तो बाहर निकलना ही नहीं, तुम फेल हो जाओगे। स्त्री जाति का सहवास तो करना ही नहीं, स्पर्श भी नहीं करना स्त्री के रूप में। स्त्री का स्पर्श नहीं करना, वो तुम्हारे लिए अमंगल है, अपशकुन है। इसलिए आपके भाई एकेन आलिंगते पतिम एकेन आलिंगते अपत्यम। अब उसी का नारी का देखना, स्पर्श रहती बता रहा हूं। अब उसी को एक बेटे ने कहा, मां के रूप में चिंतन करना, सुबह उठ करके। मां ऊर्जा देती है, मां एनर्जी देती है, मां देने के लिए ही बनी है। वो तुमसे कुछ नहीं लेती, तुम्हें दूध देती है, जन्मते ही तुम्हें देती है दूध, ताकत देती है। और जो तुम्हें देता है उसका स्पर्श तुम्हारे लिए बहुत सगुन है, बहुत सगुन है तुम्हारे लिए। उस मां का स्पर्श करके जाओ, मां के चरण छुओ, मां तुम्हें स्पर्श कर दे हाथ से। मैंने कल भी बताया था, माँ बाप के हाथों की ऊर्जा, माँ बाप यदि अपने बेटे को स्पर्श एनर्जी देते हैं, स्पर्श रैकी देते हैं, गंदोदक लेकर बहुत बड़ी तो माँ को छू के जाना, माँ को देख के जाना, माँ का दर्शन करना, माँ की 2 बातें सुन करके देखना, माँ से 2 बातें बोल करके देखना, माँ की गोदी में छू करके देखना। आप करके देखो प्रैक्टिकल, आपके ना जाने क्या एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि आज तुमने माँ का स्पर्श किया था, माँ के रूप में, माँ के रूप में। तो कोई भी वस्तु है उसको स्पर्श करने की आप क्या मान के स्पर्श कर रहे हैं,
क्या मानकर स्पर्श कर रहे हैं, वो मान्यता आपकी बहुत काम करती है। वो वस्तु तो जैसी है तो है ही, वो मान्यता काम करती है। इसलिए मैंने स्पर्श पैथी का बताया कि स्पर्श पैथी बहुत बड़ी चीज है बंधु। ये गंधोदक स्पर्श पैथी, स्पर्श रेकी, बस तुम्हें खोजना है इसका स्पर्श करूं। तो अपना प्रसंग चल रहा है उस भूमि का जो तुम्हारे पूर्वज ने छुई है, वो अब है नहीं, उनका तो छूने मिलेगा नहीं। उन्होंने कहां कहां छुआ है, किस किस को छुआ है। मैं राजस्थान इसलिए आया था, मैं तुम्हें ताकत बता रहा हूं। राजस्थान में कुछ नहीं रखा था जब मैं आया था। जिस चीज को गुरु ने छोड़ दिया हो उस चीज में कितनी ताकत होगी तो पता चलता है। ज्ञानी व्यक्ति तुरंत जान लेता है। जिसको तुम्हें छोड़ रहे हैं, ऋषभदेव के पूर्ववर्ग की पर्याय में जब वो वज्र संघ की पर्याय में थे, उधर वज्रदंत दीक्षा ले रहे हैं, वो अपने बेटों को राज्य देने की बात सोच रहे हैं। बेटा कहता है जो तुम छोड़ोगे मैं लूंगा क्या, मुझे वो चाहिए जो तुम लोगे। ऐसे राजस्थान में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई आकर्षण राजस्थान का है ही नहीं। ना यहाँ कोई विशेष अतिशय क्षेत्र थे, ना कोई तीर्थ क्षेत्र थे जिसकी वंदना के लिए लोग आवे। मैं जब 94 हम आया, जितने लोग बाहर से आए सबके महाराज जी हम तो पहली बार यहाँ आए आपके कारण से, मैं कभी आए नहीं। कितने लोग आए जो अजमेर पहली बार आए, किशनगढ़ पहली बार आए, पूरे राजस्थान में पहली बार, जहां जाओ वहीं पे जो लोग आए, महाराज हम आप पहली बार आए आपके कारण आ गए। और बुंदेलखंड की तरफ तुम जाना, उत्तर प्रदेश तरफ, जहां पहुंच जाऊं और वहां पूछो क्या तुम्हारे, महाराज उसके पहले मैं कई बार हो गया। मैंने क्यों, बोले तीर्थ क्षेत्र है ना। राजस्थान की यात्रा करने का कोई प्रांत के लोग नहीं बनाते थे। क्या करेंगे जाके वहां, क्या करेंगे वहां, है क्या जो राजस्थान में, यहाँ व्यापार धंधा करना है तो आएंगे। राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जहां लोग कम आते थे, लेकिन राजस्थान के लोग सारी दुनिया में जाते हैं। दूसरे प्रांत के लोग यहां धंधा करने नहीं आते, बल्कि राजस्थानी मारवाड़ी ही सारी दुनिया के प्रांतों में जाते हैं। तो बोलो माल कहां जाना है। राजस्थान में कोई लोग धंधा करना नहीं आते, यहां के लोग जरूर जाते। ऐसा एक भी प्रांत नहीं होगा जहां मारवाड़ी नहीं मिले। और मारवाड़ियों ने यह कह दिया हमारा क्षेत्र तो रूखा है, सूखा है, मरुभूमि है, हरियाली तो हर प्रांत में भरी पड़ी है। जिस प्रांत के लोग जिस प्रांत में सबसे ज्यादा जावे, समझ लेना वहां कुछ है। तीर्थ यात्रा होती नहीं थी इस एरिया में, तो अजमेर भीलवाड़ा ये एरिया तो पूरा का पूरा कोई यात्री आते ही नहीं था। काय को आएगा, रिश्तेदारी कुछ है नहीं, व्यापार धंधा कुछ ऐसे कोई विशेष नहीं, आते ही नहीं थे। तो मेरे आने का कोई कारण कुछ भी नहीं था, कुछ भी विकल्प नहीं था। मात्र एक विकल्प था, उस भूमि का स्पर्श करना है जिस भूमि पर मेरे दादा गुरु का समाधि हुई। बस उसका एक ही कामना थी, बस और कुछ नहीं थी। उस स्थान को छूना है। जैसे आप लोग सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं, अपन लोग भी करते, हम भी करते, इसलिए कि बस उस भूमि को छूना है जहां पारसनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, निर्माण हुआ था। मेरे मन में भी बस एक तमन्ना थी, बस ज्ञान सागर महाराज की उस भूमि को एक बार छूना है बस। जब मैं नसीराबाद पहुंचा, 95 की बात है, 94 अजमेर के बाद ब्यावर होके आया, तो वहां पर मैंने वो कमरा देखा। मैंने कि भाई वो स्थान बताओ जहां ज्ञान सागर ने अंतिम शरीर छोड़ा था और जहां सल्लेख नदी थी। सेठ जी की नसिया थी, भाग्य से दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले उसमें तमाकू भरी होगी, और उसमें तमाकू की गंध आया। महाराज इसमें नहीं बैठ पाओगे। मैंने कि मैं बैठ जाऊंगा।
सफाई हुई, खाली पड़ी थी, सफाई हुई, धुलाई हुई, सब कुछ हुई, फिर भी गंध तो आती है। मैं उस गंध में भी बैठा रहा 2 महीने। उसी भूमि पर वही मैंने क्या पाया है, मैं उस पूंजी का बखान नहीं कर सकता। मुझे बहुत 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 शक्ति मिली। 2 महीने में कई बार वहां दिन में रात में जब भी देखो वहीं रहता था, उसी कमरे में दिन भर। सब लोग, कोई भी साधु उस नशिया में कोई नहीं ठहरता था। सब शहर में गांव में आकर के गली के मंदिर में ठहरते थे, उसमें कोई ठहरते ही नहीं था साधु, पर मैं ठहरा। और जहां आचार्य श्री के अंतिम बैठते थे, सब चीज एक एक चीज, और जहां उन्होंने समाधि ली, अंतिम संस्कार हुआ, उस भूमि का भी स्पर्श किया। और ऐसी आज उसी ताकत, उसी एनर्जी का परिणाम है, उसी भूमि का स्पर्श का परिणाम है जिसको ज्ञान सागर ने छुआ था, उसको मैंने छूने मिला। आज जो कुछ भी राजस्थान में हूं या बैठा हूं, उन्हीं पूज्य गुरुदेव की कृपा है, ज्ञान सागर महाराज की। उसके फार पर मैं जहां जहां आचार्य से गए वहां वहां जाने का प्रयास किया मैंने। छोटे छोटे गांव में सिखावाटी में गया और पूछता हूं वहीं सबसे पहले, ज्ञान सागर महाराज कहाँ बैठते थे? बहुत एनर्जी। इसलिए प्राचीन चीज को खोजो और उसका स्पर्श लो। वो नहीं मिले तो उन्होंने क्या छुआ है, वो जैसे मैंने कल कहा था, अपने गांव के मंदिर जिनको तुम्हारे पूर्वजों ने छुआ हो, जिन्होंने पूर्वजों ने अभिषेक किया हो, आपके लिए कह रहा हूं व्यक्तिगत, सारे जगत के लिए नहीं। आप उस मूर्ति का अभिषेक साल में एक बार करो जिसका अभिषेक तुम्हारे पूर्वज ने किया था। उस स्थान पर यदि तुम्हें जान के मिलता है तो ठीक है, उस स्थान पर जाओ जहां पूर्वजों ने कभी माला फेरी थी, उस स्थान पर तुम जाके माला फेरना। उस शास्त्र को पढ़ना जिस शास्त्र को किसी पूर्वज ने पढ़ा हो, और तुम्हें उसका लगाया हुआ कोई निशान मिल जाए, उस पन्ने को नमस्कार कर लेना। यदि तुम्हें निशान मिल जाए, कोई शास्त्र मिल जाए कि गांव में एक शास्त्र मिला है, किसी ने कहा है कि ये शास्त्र तुम्हारे दादाजी ने बांचा था, तुम्हारे दादाजी पंडित जी थे, वांचते थे, तो पहले तो उसके प्रति नमस्कार करना। और अंदर यदि कोई नोट मिल जाए, लाइन उनका अंडरलाइन मिल जाए, उस पन्ने को 100 बार नमस्कार करना। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उससे बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, ऐसा प्रकाश पुंज फूटेगा, क्योंकि वह पन्ना मिला है तुम्हें जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने अवगत ज्ञान किया था, उन्होंने बांचा था, उन्होंने ध्यान किया था, उनको इससे जिंदगी मिली थी। इसलिए मत उजाड़ो रे पुराने मंदिरों को, मत बेचो इन पुराने मंदिरों को, उस स्थान को। जीर्णोद्धार तो करोगे, सब होगा, सब होगा। गांव से मंदिर उठेंगे, लेकिन नहीं उठाओ तो अच्छा है, नहीं उठाओ तो अच्छा है, उसको स्पर्श का रूप बनाओ। यदि वो नहीं मिल सके तो मूर्ति खोजो, कहाँ है तुम्हारे पूर्वजों ने जो अभिषेक किया था जिस मूर्ति का, वो मूर्ति कहाँ है मंदिर में, कौन से गांव में गई, कहाँ गई? उस मूर्ति को खोजो, पता करो, और साल भर में एक बार जाकर के जहां वो मूर्ति हो उस मूर्ति का अभिषेक करके आओ और गंधोदक दो अपने वंश को। देखता हूं यदि तुम्हारी श्रद्धा में मजबूती हुई तो शायद ये पीढ़ियां, ये वंश कभी खत्म नहीं होंगे, उस वंश में कहो अकाल मौत नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक बार उस मूर्ति का अभिषेक करना जिसका पूर्वजों ने किया है। उस मंदिर में जरूर दान लगाना, पैसा जो तुम्हारे पूर्वजों ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार जरूर कराना। उठाओ मत जल्दी, उठाने की जल्दी मत सोचो, मूल्यवान चीज है, पैसा लगाओ वहां, किसी प्रकार सुरक्षित करो। और जो कल मैंने कहा था, वहां साल भर में एक बार जाकर के साल भर की ताकत और एनर्जी मिलेगी। आगे नहीं बढ़ना है, पीछे को देखना है, आगे नहीं देखना है, पीछे देखना है। कुछ पीछे भी देखो, समझो पीछे,
पुराने रिश्तेदारों को खोजो, पुराने संबंधों को बनाओ, गुणा भाग करके बनाओ। ये हो गया। इसी प्रकार काल में लगाना, अपने पुराने भवों का पुराना काल याद करो। अच्छा बुरा जो भी आया हो, अच्छे बुरे जो भी काल आए हो, उन कालों को थोड़ा ध्यान करो। बुरा काल आया हो तो शिक्षा लो, अच्छा काल आया है तो शिक्षा लो। कल तुम्हारे बहुत अच्छे दिन थे, आज ये हालत क्यों हो गई, उसको स्मरण करो और शिक्षा लो। कल तुम बहुत बुरे थे, आज अच्छे क्यों हो गए, कहीं वो बुरे दिन फिर से ना आ जाएं, सावधान रखो। बुराई जिंदगी में से आती है, लौटती भी है, और जब कोई बुराई लौट के आती है तो टाइफाइड जैसे बिगड़ जाता है ना, खतरनाक होता है। हाँ महानुभाव, सावधान रहना। कोई बुराई अपनी जिंदगी में थी और जैसे तैसे वो बुराई निकल गई, खत्म हो गई। अब सावधान हो जाना, वो बुराई लौट के नहीं आ जाए। लौट के आएगा तो टाइफाइड जैसी दुर्निवार हो जाएगा। डबल निमोनिया इसे बोलते हैं। निमोनिया बिगड़ जाता है और डबल निमोनिया बोलते हैं। रिटर्न होके आ गए। कोई भी रिटर्न बीमार, बुराई रिटर्न नहीं होना चाहिए, बीमारी रिटर्न नहीं होना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं कोरोना एक बार लौट के आएगा नहीं, और जिसको आएगा फिर बचा नहीं पाएगा, डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में से कोई बुराई निकल गई है, पहली बात तो बुराई को पहचानना ही कठिन था, बहुत कठिन था बुराई को पहचानना। बुराई पहचान आ गई तो बुराई को छोड़ना कठिन है, और जैसे तैसे छूट गई है तो उस बुराई को जिंदगी में फिर आने मत देना। इसलिए मैंने एक दिन बुराइयों का लिस्ट बनाने का कहा था बहुत पहले। अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों की लिस्ट बनाओ, और उन बुराइयों को साक्षी करके नियम करो, ये बुराई मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी है, ये गलती मैंने बड़ी मुश्किल से सुधारी है, ये व्यसन मेरा बड़ी मुश्किल से छूटा है, अब मैं इसको जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगा। और नहीं आने देने का अर्थ है चौकीदारी, सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि वो तुमसे परिचित है बुराई। परिचित चोर, परिचित चोर उसको सब मालूम है तुम्हारा। पहली बार का चोर तो डर के आता है, परिचित चोर। बुराई जो गई है, नई बुराई बहुत मुश्किल में आएगी, ध्यान रखना। नई बुराई आने में टाइम लगेगा, नई बुराई आने में थोड़ा सा रुक सकता है वो, लेकिन पुरानी बुराई जो अपन ने छोड़ी है वो अपन से परिचित है, संस्कारित है। ऐसे लौट के आती बताते हैं कि हाँ सांप था, लोग पकड़ के छोड़ के आ गए, 10-15 किलोमीटर छोड़ के आ गए, वो सांप फिर से आ गया। परिचित थे, नया नहीं आया। कुत्तों को छोड़ के आए कई किलोमीटर दूर, वो परिचित थे, आ गए। ऐसी बुराइयां महानुभाव कितने दूर छोड़ के आना। ये बुराइयां सांप और कुत्ते के समान है। वे कुत्ते फिर से आ गए, बोले मांडलगढ़ के यहाँ छोड़ के आए थे, मैनाल के यहाँ, वहां से कुत्ते छोड़ के आ गए। सांप छोड़ के आए थे कहां पर, वो फिर से आ गए। बुराई जल्दी नहीं जाती, जल्दी नहीं जाती। और एक बार घर कर ले बुराई, उसको कितनी छोड़ के दूर आना, वो आ जाएगी। सावधान रहना। लिस्ट बनाओ बुराइयों की, और लिस्ट बनाओ उनकी, उन पर निगरानी रखो जो तुम छोड़ चुके हो। आज बुराइयों से तुम पर हो गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नियम जिंदगी में पल जाए। इसी को बोलते भ्रष्ट। भ्रष्ट किसे बोलते? जिसके जीवन में बुराई आ गई वो भ्रष्ट नहीं है, वो तो बुरा आदमी है। जिसके जीवन में बुराई लौट के आ गई उसको बोलते भ्रष्ट। समझ रहे ना? दो प्रकार। एक व्यक्ति के जीवन में बुराई आई है, वो बुरा आदमी है, उसको भ्रष्ट नहीं कहते, वो तो बुरा आदमी है। भ्रष्ट वो बोलते हैं कि जो छोड़ा था उसने फिर से ग्रहण कर लिया। अब अपन सब अपनी अपनी कितनी किसने को बुराइयां बांध के छोड़ी हैं। तुम अपना झांक लो, मैं अपना झांक लूंगा। सबने कुछ कुछ बुराइयां तो छोड़ी है, कुछ ना कुछ बुराई तो छोड़ी है। बहुत अच्छा है आपकी बुराई छूट गई। हम मुनिराजों ने कितनी कितनी बुराइयां छोड़ी हैं,
इन बुराइयों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या छोड़ा है तुमने, बस इस पर निगरानी रखो, सावधान रखो, वो बुराई लौट के नहीं आ जाए। यदि वो बुराई लौट के आएगी तो भ्रष्ट कर देगी। बुरा आदमी सुधर सकता है, भ्रष्ट आदमी नहीं। एक सीढ़ी नहीं चढ़ने वाला को हम सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सीढ़ी से गिरने वाले को समझना भाई। जिसने कभी सीढ़ी नहीं चढ़ी है उसको फिर भी सीढ़ी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो सीढ़ियों से गिर चुका है और फ्रैक्चर हो चुका है उसको सीढ़ी चढ़ाना। बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं चढ़ने वाला बुरा आदमी है, बुरे आदमी को अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन गिरने वाला भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट को स्थापना करना, एक नए व्यक्ति की दीक्षा देना सरल है, लेकिन छेदों पर स्थापना। दुनिया में ज्यादा नए लोग दीक्षा लेते हैं कि छेदों पर स्थापना ज्यादा होती है? छेदों पर स्थापना बहुत कम देखी, बहुत कम देखी। भ्रष्ट लोग फिर से सुधरे हो, मांगनंदी जैसे बहुत कम। नए लोग ले लेते नहीं, हम नए बहुत लेते, बहुत लोग नहीं हम लेते और ले रहे ना, लेकिन भ्रष्ट हुए को पूरा सुधारना बहुत कठिन है बंधु। नया मकान बनाना सरल है, पुराने मकान का जीर्णोद्धार करना। नया मंदिर बनाना सरल, पुराने मंदिर में हमें पसीना आ जाता है, पूछते लोग क्या करूं। ऐसे ही अपनी जिंदगी में महानुभाव, भली एक नियम कम लेना, लेकिन भ्रष्ट मत होना। एक सीढ़ी कम चढ़ोगे कल चढ़ जाओगे, लेकिन एक सीढ़ी से गिरोगे तो सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं रहोगे। सीढ़ी से गिरोगे तो चढ़ने लायक नहीं रहोगे, और नहीं चढ़ोगे तो कल शायद चढ़ सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ 16 कारण भावनाएं भाई, तब जब त्याग की बात आई तो यथाशक्ति तस त्याग, यथाशक्ति लगाया तप में और त्याग में, और कहीं नहीं लगाया। पूरी 16 कारण भावनाएं देखना आप, 2 स्थानों पर यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया, तप में और त्याग में। शक्ति तस त्याग, तपस्वी साधु समाधि वैया व्रत आदि बुतवाद में 2 में था यथा लगाया। यथाशक्ति नियम और व्रत शक्ति मान के लेने को कहा है। क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा एक व्रत कम सही, लेकिन भ्रष्ट मत होना, गिरना मत, पतित मत होना, क्योंकि पतित होने के बाद उठना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए लोग महानुभाव सब लोग अपन सब एक होमवर्क लेते हैं कि जो जो बुराइयों से तुम बच गए हो, बस सावधान हो जाओ, वो बुराई लौट के ना आ जाए। बड़ी मुश्किल में गई है, बुराइयां बहुत मुश्किल में जाती हैं, मार देती व्यक्ति, जानता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, शराब पीने वालों को देखा, जो मर जाते हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ पाते। एक संस्मरण को अभी क्या सुनाया था, अकेला बेटा शराब की लत पड़ गई, अब वो शराब काम ही नहीं कर रही, उसके इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन होते वो लग गए, इंजेक्शन काम करना बंद कर दिए, मर रहा है, मरने को तैयार है, लेकिन व्यसन नहीं छूट रहा है, मरने को तैयार है, बर्बाद हो रहा है। रोते हैं लोग, शराबी लोग, महाराज मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं शराब छोड़ूंगा नहीं, तो महाराज मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, मेरी गृहस्थी कच्ची है, अब बताओ क्या करें, ऐसे लोगों से क्या करें। रो रहा है कि मुझे शराब छुड़ाओ, नहीं तो मर जाऊंगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब मेरी ज़्यादा जिंदगी नहीं है, महाराज शराब के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, एक उपाय बताओ, शराब पीता भी रहूं और जिंदा रह जाओ। क्या उपाय बताओ? कुछ नहीं। मैं कहता हूं भगवान जान रहा है कि मैं मर रहा हूं, जान रहा है। कितनी बुराइयां अपनी जिंदगी में हैं, जिन बुराइयों को अपन जानते हैं, पहचानते हैं कि बुरी है, नुकसान उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, बर्बादी हो रही है, इज्जत भी जा रही है, धन भी जा रहा है, दौलत सब कुछ जा रहा है, फिर भी बुराई जिंदगी से नहीं जा रही।
नहीं जा रही। ये बुराई भुजंग के समान है, जैसे वो मैंने कल्याण मंदिर स्तुति कहा ना कि वे भुजंग चंदन के वृक्षों से चिपक गए, और ऐसे चिपके कि यदि खींच दो तो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन वो चंदन पर ऐसे ही अपनी बुराइयां हैं, ये बुराई हमें मिटा देंगी, जिंदगी मिटा देंगी, लेकिन छूटती नहीं है। एक मिनट सभी लोग आज के प्रवचन पर थोड़ा दृष्टि करें, क्योंकि मुझे विश्वास है ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई बुराई ना हो। है, चिंता मत करो, है, डरो मत, निर्दोष मत बनो, कोई ना कोई बुराई है। लोभ कसाई की होगी, मान की होगी, माया की होगी, क्रोध की होगी, कोई ना कोई कमजोरी है जिससे आप खुद परेशान हैं। कितने लोग हैं जो कहते महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं क्या करूं, परेशान है, बुराई तो है। मैं मान से परेशान, महाराज मुझे बहुत थोड़ा सा कोई कह देता है तो मैं तिलमिला जाता हूं। महाराज जी मैं बहुत मायाचारी करता हूं, लोभ में तो सब पकड़ में आ ही जाएगी। कहीं ना कहीं पकड़ो, कहीं ना कहीं पकड़ो, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। जिस कमी से तुम परेशान हो, कहीं भोजन में परेशान हो, महाराज जी यही नुकसान मुझे करता है, डॉक्टर ने मना किया है, मुझे एलर्जी है, और फिर भी मैं भोजन में भी कोई आइटम निकल आएगा जो डॉक्टर भी मना कर रहा है, तुम्हें भी मालूम नहीं खाना चाहिए। शुगर वाले से मिठाई बचाओ, ताले तोड़ के खा लेता, बता दे, चोरी बुराई ये जान रहा है। मन को टटोलो। क्या तुम्हारे मन ने कभी ऐसी चिंतन, ऐसी बुराई का चिंतन किया जिससे तुम परेशान हो? बुराइयां पकड़ो, ऐसी बुराई पकड़ो मन में जो मन में तुम्हारे विचार आया हो और जो तुम नहीं चाहते हो। आए हैं कि नहीं? जो मन तुम नहीं चाहते, तुम मानते हो कि मन मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये विचार मेरे लिए हितकारी है, ये विचार मेरा पतन करेगा, ये विचार से मेरी विशुद्धि रुकेगी, गुणस्थान रुकेगा, कर्मों की नजर रुकेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे बुराई से, ये विचारों से। बोलो ऐसा विचार मन में आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? अपन सब एक ही हैं, मुझे भी ले लेना। तुम पूछ महाराज जी आपको आते नहीं? आते। मैं अपने विचारों से बहुत परेशान हूं। यदि ये मन मेरे अनुसार हो जाता ना, तो पारसनाथ ने तो इसे केवल ज्ञान स्थली बनाया है, मैं इसे सिद्ध चित्त बना डालता अभी तक। पारसनाथ ने बनाया केवल ज्ञान स्थली, मैं बनाता सिद्ध चित्त 15 महीने में। मैं तो 8 दिन में केवल ज्ञान स्थली बना रहा, मैं 15 महीने में नहीं बना पाता। कितना कायर थोड़ी हूं वे। 8 दिन में बना गए केवल ज्ञान स्थली, में 15 महीने में सिद्ध नहीं बना पाया। किसके कारण? मन के कारण। क्योंकि मन में वो एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, वो एकाग्रता नहीं आ पा रही है। थोड़ी बहुत एकाध क्षण को कोई स्पर्श करता है, फिर वो विचार आ जाता है जो बाधक है। जो विचार पर टिकता हूं, पकड़ तो लिया है, पकड़ तो लिया है, वस्तु तो पकड़ ली, ध्यान तो पकड़ लिया, वहां तक पहुंच भी गया, टिक नहीं पा रहा हूं। बस एवरेस्ट की ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंच तो जाता है, कई बार वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। ऊंचाइयां तो अपन ने बहुत बार पाई, लेकिन ऊंचाई पर अपन टिक नहीं पाए। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। मानव पाई है अपन ने, पक्का है पाई है। उस अंतिम ऊंचाई तक भी अपन पहुंचे, लेकिन वो सांप सीढ़ी का घर है। सांप सीढ़ी होती ना, बस एक घर पर छलांग लगाना है, वहीं सांप बैठा, और वो सबसे बड़ा सांप होता है, बता दे, सीधा उतर, एक पे उतारता सीधा उतार देता है। अपन लोग उस सांप सीढ़ी खेल चुके हैं। बिल्कुल ये सामने मंजिल थी, बिल्कुल यूं सामने पड़ी थी, बस उठाने का हाथ बड़ा ही है और हाथ कट गया। बहुत बड़ी। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है। बस ये मन पहुंच गया वहां पर, छू रहा, लेकिन टिक नहीं पा रहा।
और उमा स्वामी महाराज कहते हैं, तू यदि जिसको तूने छुआ है उस पर तू एक अंतर मुंह टिक जा, मैं तुझे सिद्ध बना दूंगा। लेकिन वो विचार आ जाता है जो गिराने वाला है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो विचार आ रहा है वो गिराने वाला है कि बढ़ाने वाला है? गिराने वाला, गिर जाता है। ये बुराई है, आपके मन में भी बुराई है। अब इस बुराई को कभी छोड़े। अपनी आंखों में बुराई है, इन आंखों ने कभी कोई बुरा नहीं देखा जो हम नहीं देखना चाहते क्या? इन कानों ने वो नहीं सुना क्या जो हम नहीं सुनना चाहते? हमारे लिए सुनना हितकारी है, हमें देखना हितकारी है, बोलना हितकारी है। हमने ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं क्या जो नहीं बोलना चाहिए, हितकारी हैं। जान रहा हूं है महानुभाव। बस अब इससे अंदाज ये लगा लो, इन बुराइयों की चर्चा कर रहा हूं जो बुराइयां मैंने पहचान ली हैं, उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बुराइयां मैंने पहचान लिया है और मैं हटाना चाहता हूं लेकिन वो जिंदगी से नहीं हट रही हैं। दोनों बातें। मैं उस महान व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने बुराइयां जान ली हैं और बुराइयां हटाना भी चाह रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसी बात नहीं, ऊपर से नहीं, मायाचारी से नहीं कह रहा हूं भैया, अच्छे मन से, अंदर से रो रहा है, पश्चाताप करता है, सिर फोड़ता है, प्रतिक्रमण करता है। ये प्रतिक्रमण क्या करना है? दीवार से सिर फोड़ना है महानुभाव। जैसे आप लोगों से कभी गलती हो जाती ना, अरे कहाँ करो मेरी बुद्धि मारी गई ऐसा करते हैं आप लोग। कहीं हो जाता ना, कभी कोई चूक जाओ तो तुम क्या करो, अरे भाई मेरी बुद्धि मारी गई, मुझे पता नहीं क्या होगा। और कई बार तो दीवार से सिर फोड़ लेते हो। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण क्या है? सिर से दीवार से सिर फोड़ नहीं तो है। क्या करो, मेरे से गलती हो गई, कल फिर वही थी, कल फिर मांगी धमाल चौकड़ी चल रही है। प्रतिक्रमण पूरा सिर फोड़ना है अपने हाथों से, कर्म ठोकना है। देखो मैं मुनि था, मुनि समय दीक्षा पर मैंने लिया था कि ये सब चीजें नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, और वही हो गया। लो कर्म ठोक रहे। दीक्षा के समय सब छूट गया था। जो जो प्रतिक्रमण में बातें आई हैं वे सब दीक्षा के समय त्याग थे। जो जो प्रतिक्रमण, मैंने तो एक एक चीज देख ली, मैंने ये तो सब त्याग किया था। ये कहा था मैं ईडिया समिति सावधानी पूर्वक पालूंगा, ये नियम लिया था और वो चूक गए। उस समय नियम लिया था, बोलो मैं ईडिया समिति सदोष पालूंगा, ऐसा नियम लिया था। मैं भाषा समिति सदोष पालूंगा, मैं ईष्णा समिति से कभी कभी चूक जाऊंगा थोड़ा बहुत, नहीं, निर्दोष पालन करने का संकल्प किया था और वही दोष लग गया, वही दोष आ गया। प्रतिक्रमण की पूरी महावृत देख लो, पूरी 5 समितियां देख लो, वही बोला। मैं छोड़ना चाह रहा हूं, कर्म फोड़ रहा हूं, फिर भी छोड़ नहीं पाता। वही वाली बात, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। पे स्वान, बहुत बुराइयां, देखो कितनी ताकत लगा रहा है। बुराई कहती नहीं मैं चिपक गई हूं, एक बार बुराई चिपक जाए छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्राण ले लेगी वो, सोने नहीं देगी तुम्हें, नींद हराम कर देगी, अंत में तुम्हारी इज्जत धूल में मिला देगी और तुम सुसाइड कर लोगे, तब भी बुराई को दया आने वाली नहीं है। बुराइयों के कारण कई लोग सुसाइड कर गए लेकिन बुराई नहीं छोड़ पाए। मैंने कहा ना, शराब पीने वाले सुसाइड कर लिया लेकिन शराब नहीं छूटी। गुटखा छोड़ने वाले सड़ सड़ के कैंसर मर गए, फिर भी अभी भी चोरी से गुटखा खाते हैं जिनको कैंसर हो गए। जिनके 2-2 भाई निपट गए, तीसरा भाई फिर वही खा रहा है, वही पी रहा है। मैंने ऐसे परिवार देखे जिनके 2-2 भाई निपट गए शराब में, तीसरा फिर पी रहा है। मैंने कहा भैया तू कर, अब महाराज जैसे भैया गए ऐसे हम जाएंगे। गुटखा खाने अकाल में 35 साल की व्यक्ति की मौत हुई, बेटे की मौत हुई और बाप गुटखा खा रहा है। बेटे को खोने के बाद, बेटे को खोने के बाद खा रहा है। लगता है बहुत, कई बार तो
अंतरंग हिल जाता है कि ये बुराइयां बहुत कठिन। उस भुजंग से मुझे तो कल्याण मंदिर के स्तूप के सांप से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। कम से कम वो सांप टूट तो जाता है तो मर के बाद तो छोड़ेगा, ये बुराइयां तो मरने के बाद भी कोई भरोसा नहीं। सावधान महानुभाव, प्रयास करो बुराइयों को पहचान सको। पहला पुरुषार्थ ये करो, बुराइयों को पहचानो। दूसरा पुरुषार्थ ये करो, हटाओ। नहीं हट पाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी हट जाए उतनी हटाओ। अब अंतिम पुरुषार्थ में बताते हैं हम, जो बुराई हट गई हो, पहली बार तो हटाना मुश्किल था, और जैसे तैसे बुराई हट गई हो, बस वो बुराई दोबारा नहीं आ पाए इतना तो कर लो कम से कम। जो हटा नहीं पाए छोड़ो उसको, लेकिन जो हटा चुके हैं वो बुराई, भ्रष्ट मत होना। बुराई नहीं हटा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई हट गई हो और फिर दोबारा जिंदगी में मत आने देना, क्योंकि दोबारा लौट के जिंदगी में बुराई आएगी, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं क्या करेगी। जो थोड़ी बहुत बनी हुई इज्जत है, एक दीक्षा नहीं ले रहा है उसकी बेइज्जती दुनिया में है, और ये दीक्षा लेकर के भ्रष्ट हो रहा है उसकी इज्जत, किसकी इज्जत ज्यादा है? इसलिए बेटा वहां बैठो, मुझे मालूम कि इज्जत तो बनी है महाराज। नहीं, वो तो अभी प्रसंग दूसरा चल रहा है, तो उसके लिए ये ध्यान रखना। नहीं, अभी तो मैं तो अपन तो जो बुराई निकल गई उससे बचने की ताकत दे रहा हूं, लेकिन अपन को ये सोचना है चलो कोई बात नहीं, जो जहां तक पहुंचा है उससे नीचे नहीं आना। कम से कम एक आगे बढ़ो, वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, वो तो कोई मना है ही नहीं, वो तो मार्ग है ही। आज मैं उस मार्ग को बता रहा हूं जिस मार्ग पर हम पीछे लौट जाते हैं, और वो मेरी जिंदगी में जब आ जाता है बुराई गई हुई, वो तो फिर पूरा संपट स्वाहा कर लेते। कहीं ना बाहर इज्जत है ना अंदर देते, वो शांति से मरेगा नहीं, दुनिया शांति से रहने नहीं देगी। जिनेंद्र वर्णी सुनाते हैं, रो पड़ते थे, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली, किसी कारण से क्षुल्लक दीक्षा उनको छोड़ना पड़ी, क्या समाज ने उनकी बेइज्जती की, बहुत जंगलों में भाग गए, भोजन करने नहीं जाते थे घरों में, परिवार के लोग उनकी उपेक्षा कर दी, आ गया भ्रष्ट होकर के, वहीं समाधि ले लेता, मर जाता। क्यों आया, क्यों छोड़ा? वर्णी जी कहते हैं घरों में भोजन करने में शर्म आने लगी, कोई भोजन को बुलाने को तैयार नहीं, घर में जाओ तो उपेक्षा, घर में जाओ तो सब लोग रिश्तेदार देखो, कोई जंग जय जयंत भी नहीं करता, कोई बोलता ही नहीं, और ये और चर्चा करते सारी इज्जत इसने धूल में मिला दी, इससे अच्छा तो दीक्षा नहीं लेता तो ठीक था, सब बर्बाद होके आ गया। उस समय थोड़ा साधु पद की बड़ी कीमत थी, क्योंकि कम थे। हमेशा एक ही ध्यान रखा जाता, या तो बढ़ो मत, बढ़ो तो लौटो मत, मर जाओ। सैनिक और साधु की एक दशा होना चाहिए। सैनिक से कहा है कि युद्ध में उतरो मत, उतर चुके हो तो पीठ दिखाओ मत, भागो मत, मर जाओ। युद्ध में पीठ दिखा के भागने वाला प्रशंसनीय है कि मर जाने वाला प्रशंसनीय? बस यही साधु को कहा, या तो मर जाओ, लौट के मत आओ, मर जाओ। जिनेंद्र वर्णी कहते थे क्यों नहीं मर गए वहां पर, लौट के क्यों आए? परिवार के लोग बोल देते थे, रिश्तेदार बोल देते थे, और बात सही है। सैनिक की, जब सेना की वर्णन सुनता हूँ, शास्त्रों में पढ़ता हूँ, तो यही घर वाले और घर वाली सब यही कहते, युद्ध में जाना मत, जाओ तो पीठ पे घाव मत रहना, सीना पे घाव आना चाहिए, पीठ पे घाव नहीं, भागना मत, मर जाना,
अच्छे परिवार के लोग पत्नी विधवा होने में गर्व महसूस करती थी यदि उसका पति युद्ध में मरता था सीने तान करके। मां गर्व महसूस करती थी, और जो भाग करके आते थे पत्नी और मां भी शरण नहीं देती थी। अच्छी वीरांगनाओं की बात कर रहा हूं। ऐसा ही साधु जब लौट के जाता है, घर वाले भी जब तुमसे थोड़े से चिड़चिड़ापन होंगे ना, ये बुलाना, क्या बनेगा तेरे से, क्या बनेगा, उन्हीं पद तो छोड़ के आ, तू क्या इज्जत कमाएगा, सारी इज्जत तो धूल मिला दी, घर छोड़ा। समाज वाले निमंत्रण नहीं करें, जंगलों में चले गए, लौकी लौकी अकेली कच्ची लौकी खा के निकाले उन्होंने। जंगलों में जो साधु माधु रहते थे, जो दूसरे तापसी वगैरह, उनके पास गए, उनके पास जाकर बैठ करके जो उनके पास आता था उसमें से खाते थे। जिनेंद्र वर्णी रहे महीनों तक, सालों तक जंगलों में रहे। एक बार तो समाधि लेने का भाव आ गया और लौकी के पानी पे आ गए थे। बाद में उन्होंने कोई नाम बताया था, उन्होंने समझाया कि ऐसे अकाल में मरने से सदगति नहीं हो जाएगी, अभी मरने का समय नहीं है। संबल दिया, धीरे धीरे फिर वो जनन सिद्धांत को शादी का कार्य करके हुआ। कहने का भाव ये है कि लौट कर आना अपनी जिंदगी को बहुत बर्बाद करना है। इसलिए जो बुराई निकल गई हो उस बुराई को बस सावधानी रखना, निगरानी रखना, वो लौट के नहीं आ जाए, बस लौट के नहीं आ जाए। आगे बढ़े या नहीं बढ़े, पीछे जो छोड़ चुका हूं उसका ना मन में याद आवे, ना वचन में याद आवे, ना काया में आया। जो छोड़ चुके भ्रष्ट नहीं होना। और यदि कोई बुराई की बात गई, कोई अच्छी घटना घटी हो, अच्छा कोई घटा हो, तो उसे पुनः पाने का प्रयास करना, उसको याद रखना। बुराई गई है तो उस पर निगरानी रखना, और अच्छाई गई है तो उसे पुनः पाने के लिए निगरानी रखना। पुरानी चीज पर ध्यान दे जाओ, अच्छी हो या बुरी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अब मैं संबंधों की बात कर रहा था। पुराना संबंध ढूंढो, खोजो, विचार करोगे पुराना संबंध कौन सा है, कितने पुराने संबंध हैं। तो अपना 2 दिन पहले विसंग चला था, जहां से अपन साइड में हुए थे। आज सारी मैंने स्पर्श रेखी बताई। अभी इसी के लिए मैंने कहा पंच परावर्तन क्या है। ये पुरानी रिश्तेदारी निकालना। अपन पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे बैठे थे। पुरानी रिश्तेदारी निकालो, पुरानी रिश्तेदारी निकालो। भूतपूर्व वनस्पति, कहो उस पेड़ से, मैं भूतपूर्व वनस्पति, मैं भी ये पेड़ था, मैं भी तुम्हारे जैसा था, मेरी जाति के तुम थे, आज भी मुझे याद है भूतपूर्व पूर्व। जैसे पेड़ कोई पता चलेगा ये तो मेरी जाति का है, वो एनर्जी देना शुरू कर देगा, ताकत देना शुरू कर देगा। बोले अपना जात भाई है, आज नहीं है कल तो था। ज्यादा सुख मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना सुख जरूर मिलेगा जितना कि विवाहित बच्ची को पीहर में मिलता है। पीहर छोड़ने के बाद गोत्र तो तुमने बदल दिया, अब तुम्हारा कोई अर्थन, तुम्हारा कमरा भी खाली करा लिया गया। शादी के बाद बिटिया का कमरा सलामत रहता है कि सब बिगड़ जाता है? सब बिगड़ जाता है। अब लेकिन कभी यदि ससुराल में आफत आई तो पीहर वाले फिर थोड़ा थोड़ा कभी सावन दिवाली में मिल जाएगा। ऐसे ही भूतपूर्व, जैसे कन्या का भूतपूर्व स्थान पीहर है, तुम इस संसार को भूतपूर्व पीहर बना लो कुंवर साहब, भूतपूर्व बना लो। ये जितने जितनी अपन छोड़ के आए ये सब अपने पीहर हैं, जो जो हम छोड़ के आए। आज तुम्हारा गोत्र बदल गया, वो तुमसे तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन पुरानी रिश्तेदारी निकाल लेना आपसे।
आपको एनर्जी बढ़ेगी, बहुत एनर्जी बढ़ेगी। हर पेड़ के नीचे, हर पेड़ का ध्यान करो, भूतपूर्व वनस्पति हूं मैं, भूतपूर्व वनस्पति। आप देखना आपके मन में उनके प्रति दया भाव आ जाएगा, करुणा भाव आ जाएगा। कल मैं भी यही था, कल मैं भी यही था, कल मैं भी यही था, पुराना स्थान मिल गया, यही पेड़ में था, इसी पेड़ में था, इसी समय था। इसी समय यानी इसी काल पंचम काल आया होगा। और जैसे आपकी एकत्व ध्यान जाएगा और आप अतीत में इतने मग्न हो गए कि वर्तमान भूल गए, अतीत में इतने मग्न हुए कि वर्तमान भूल गए, बस आपसे पेड़ का कनेक्शन जुड़ गया। उस पेड़ के पास जो भी ताकत होगी वो तुम्हें दे करके विदा करेगा, और जाते समय वो इतना ही दुख मनाएगा जितना तुम्हारी बेटी ससुराल जाती है तुम दुख मनाते हो। एक पेड़ को पीहर मान लो, वो रोएगा तुम उठ के जाओगे, बहुत दूर तक तुम्हारी तरफ देखेगा, बहुत दूर तक एनर्जी देगा, और पावरफुल हुआ तो वो पेड़ तुम्हें सारी जिंदगी भर एनर्जी देता रहेगा। जब भी तुम संकट में पड़ोगे पेड़ के नीचे बैठना, अपना एक पेड़ चुनो कोई। मैंने पेड़ की महिमा बताई थी 2 दिन पहले। जितने भी तीर्थंकर हुए पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ, पेड़ के नीचे दीक्षा ली। तुम एक पेड़ चुनो, जब भी तुम आकुल व्याकुल हो उस पेड़ के नीचे बैठना। बस भूतपूर्व पेड़, मैं पेड़ था, आज ये पेड़ है, दोनों का अतीत का संबंध है, कितना पुराना है। बस उसको अपनी आत्मीयता दिखा दो। और उस पेड़ के लिए जब भी आप कभी टेंशन में हो, एक पेड़ को अपने घर में, अपने बाड़े में, अपने खेत पर, कहीं बगीचे में, एक पेड़ को तुम आत्मीयता बना लो, एक पेड़ को अपना बना लो। 6 महीने बाद, 6 महीने तक के लिए कर लो, ओनली 6 महीने। एक ज्यादा नहीं हो तो अपने घर में एक गमला बना लो, गमले में जो पौधा लगा हो उसको मान लो, उसको प्रतिदिन डोलना। मेरी पर्याय भूतपूर्व पर्याय है, और ये मेरा है, ये मेरा पीहर के समान है, मैं इसका हूं, ये मेरा है। 6 महीने बाद उसमें इतनी एनर्जी देने की क्षमता आ जाएगी। शुरू तो 24 घंटे बाद हो जाएगी कि आप जब भी टेंशन में हो उस पेड़ के पास बैठ जाना, जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाना, जाके विचित्र प्रकार की स्थिति बनेगी, विचित्र घटनाएं घटेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने ये प्रैक्टिकल किया पारसनाथ की शिला पे बैठ करके। 2002 के अंदर मैं शिला पे बैठा, मैंने कहा पारसनाथ की शिला है, मेरे आराध्य की शिला है, इसे भगवान ने छुआ था, इसमें भगवान बैठे थे। बस एक ही बात, भगवान मैं तुम्हें नहीं छू सका, लेकिन जिसे तुमने छुआ है उसको मैं छू सकता हूं। 1000 चरण क्यों बनाए, पवित्र क्यों की? उनकी ये सलाह भगवान ने छुई है। और उसके बाद जब भी एनर्जी मिलती है, आज भी जब भी मेरे मन में कोई विकल्प आता है, जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न आता है, कोई भी विकल्प आता है उलझा हुआ, मैं वहां जाकर 5 मिनट बैठ जाता हूं, मेरा सैकड़ों बार समाधान हुआ है। क्योंकि मैंने उसके सलाह के लिए तुम एक पेड़ को तुम मान लीजिए, और फिर सारे पेड़ों को मानोगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। समय आपका हो गया है, अभी अपन और समझेंगे कैसे दुनिया में जिया जाता है, कैसे दुनिया में रह करके संसार एक मेला है, मिलकर चलना है। महावीर भगवान की निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो।